प्रभु आप यहाँ हैं तो दुनिया कौन चला रहा है? अरे बच अरुण जी, दीपिका जी, सुनील जी, प्रेम सागर जी, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम है। मतलब आप लोगों को सादर प्रणाम है, आपको सागर प्रणाम है। लेकिन यार आज तो आए एकदम साफ साफ हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। मतलब नहीं कपूर शर्मा, अर्चना जी जब इनका धारावाहिक आता था तब जब तक एक आदमी टेरिस पे जाके एंटीना एडजस्ट ना करे कहां साफ दिखाई देते थे, याद है? होता था। और अर्चना जी सच बताएं, उस जमाने में आपको पता है सभी के 4-4 बच्चे क्यों होते थे? क्यों? क्योंकि एक बच्चा टेरिस पे जाके एंटीना एडजस्ट करता था, एक बच्चा टीवी पे देख के बताता था कि हाँ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और बाकी के 2 तो माँ बाप के बीच में प्यार भी होता था यार। सारे बच्चे एंटीना एडजस्टमेंट के लिए पैदा करेंगे क्या? कमाल का बात कर रहे हैं। वैसे इसी काम को मद्देनजर रखते हुए हमने 11 बच्चे पैदा किए, लेकिन तब तक केबल आ गया। लो यार सारे बच्चे वेस्ट। पर तेरे वाले तो अभी हुए ना, तो बात तो तब की कर रहा है तू। अरे हाँ सर, इस बात में सच्चाई है सर। जब आपका धारावाहिक आता था तब हमारा शादी हो गया था, पर बच्चे जरा लेट आए, क्योंकि क्या है आपका धारावाहिक देखने के बाद वैसे ख्याल दिल में आते ही नहीं थे ना। ये तो है। मतलब इतना धार्मिक माहौल कर दिया था कि सच में कई बार तो गलती से हमने अपनी बीवी को बहन बोल दिया कि हे बहन प्यास लगी है, जल प्रकट किया जाए, ऐसा कुछ क्या प्रकट किया जाए। प्रेम सागर जी, कपूर शर्मा सच में कह रहे हैं। क्या? पहली बार हमने प्रेम के सागर को देखा है, वरना आज तक प्रेम के चोपड़ा को ही देख रहे थे हम। आप तो बूंद बूंद से बने होंगे सर, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सर ऐसी बातें हम करते रहते हैं, थोड़ा माहौल बनता है जोक्स बॉक्स का। लेकिन बहुत ही प्यारे भोले क्यूट इंसान है। मतलब इनको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई इशारा करे ना तो समझ में ही नहीं आता। कैसे? नहीं सच बता रहे हैं। देखिए शादी से पहले करीना कपूर कई बार जोर जोर चिल्ला कर कही थी कि मैं प्रेम की दीवानी हूं, मैं प्रेम की दीवानी हूं। ये समझे ही नहीं। दीपिका जी बहुत प्यारी हैं आप। कपूर शर्मा एक बात तो मानना पड़ेगा। क्या? दीपिका कोई भी हो सुंदर तो होती हैं। लेकिन सच में सर हिस्ट्री क्रिएट किया आपके धारावाहिक ने, हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री से एक हिस्ट्री का सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क? क्या? यार ये लैपटॉप में हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते हैं? ये क्या बेतुका सवाल पूछ रहा है? नहीं अर्चना जी, क्या हुआ कि हमने ना अभी सर्च किया थोड़े दिन पहले, तलाक कैसे लें। अब अगर ये वाला हमारा सर्च हमारी बीवी तितली ने देख लिया तो सच में वो तो हमको तलाक ही दे देगी। तो क्यों तलाक लेना? इतनी सुंदर तो अच्छी तो है वो। हमारी बीवी को आपने सुंदर कहा? हाँ। कपूर शर्मा आज हम मानते हैं यू आर बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड यार। सच में हमने जिस लड़की को बीवी बनाया है उससे बेहतर हम स्वेटर बना लेते। मजाक नहीं कर रहे हैं, कम से कम ठंड में काम तो आती। लेकिन अब हमने तय कर लिया है कि इस बीवी को हम छोड़ रहे हैं, बस दूर कर देंगे तितली को अपने आप से दूर। सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। हाय रब्बा, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना। आपका सीरियल इतना धार्मिक था कि जब मेरे डैडी टीवी चलाते थे ना तो पहले नारियल पानी से धोते थे। ओह माय गॉड। और ये कभी क्रिकेट खेल लो ना आप लोग तो कभी इंडिया हार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था इनके सीरियल में देवर जी यहाँ ऐसे करके हवा में तीर रोक लेते थे। इन्होंने ऐसे करके ना हवा में बॉल रोक लेनी, फिर बस भाग के रन बनाई जो। लेकिन ओ माय गॉड, मैं तो अपना बताने भूल गई। माई सेल्फ तितली एंड ही इज माई बेटरफुल। बेटरफुल नहीं, बेटर हाफ होता है भाभी। किधर से हाफ है? ये तो पैदा भी नहीं हुए थे, पृथ्वी से टकराए थे फिर नीचे आए।
my God, too cute. यही तुम्हारी ऐसी बातों की वजह से ना सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जंगल जा रहे हैं। निकलो अभी अभी निकलो, हैं? और जो 11 बच्चे अंदर रखे हुए हैं ना, उनको लेके निकलो। देख रहे हैं सर आप देख रहे हैं कितनी हिंसक बीवी है हमारी, इसीलिए सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं हम। वरना सर बताइए, हमारा जैसा हैंडसम डूड टाइप का लड़का, डूड टाइप का लड़का, उसे एकदम क्यूट ब्यूटीफुल हॉट टाइप की लड़की मिलनी चाहिए थी कि नहीं? नहीं मतलब देखिए हमें क्या कमी है हम में। सर जरा इसके ऊपर का देखिएगा, नीचे कमी दिख जाएगी। ऊपर यहाँ से। उनसे क्या कह रहे हो? वो तो बैक से खुद मुझे कह रहे थे, पुत्री अपना नंबर देना। सर तुम लोग इतना झगड़ा करते हो, शादी क्यों की फिर तुम लोगों ने? ओ देवर जी, हमारी शादी नहीं हुई। क्या हुआ? मैं ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी, ये डेयर में मुझे मिला है। मैंने नहीं आपसे बात करनी, मैं इनसे करूंगी। मैंने ना सर देखे, आपने बहुत सारे धार्मिक सीरियल किए ना, तो सच्ची में उस समय में राजाओं की 100 बीवियां हुआ करती थी। नहीं, बहुत सारी होती थी। अरे सर, ये तो क्या कमाल का माहौल है। मतलब एक बीवी अगर गुस्सा हो जाए तो मनाने का टेंशन ही नहीं, सीधा दूसरी के पास। हमें देखिए, हमें तो एक ही 100 के बराबर मिली है। और शुक्र कर तुझे बीवी मिल गई है, तेरी तो कूपन में साबुन नहीं निकला कभी। शर्म नहीं आती तुझे? आप कौन होते हो मेरे पति को डांटने वाले? ओ, मैंने तुम्हारी साइड ली है भाभी। आप होते कौन हो? माना कि आपके नाम का शो है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के सामने आप मेरे पति की बेइज्जती करोगे। अगर ये सबके प्रभु हैं तो वो मेरा प्रभु है, मेरे देवता हैं। कभी आपने उनको ढंग से देखा है? ये तो चलो नॉर्मल धोती है, कभी गीली धोती में देखना। सच्ची कह रही हूँ अर्चना जी, गीली धोती में जब नहा के निकलते तो ऐसे लगता है कि डिम्पल कबाड़िया समुंदर से निकल रही है ना जी? ये छोड़िए, झगड़ा वगड़ा तो हमारा चलता रहता है, होता रहता है। हम आपको जोक सुनाते हैं, जोक। हमारा एक दोस्त है अली, ठीक है? अब वो सड़क पे जा रहा है, अचानक उसे एक 100 का नोट सड़क पे दिखाई देता है, तो अब हम अली को क्या कहेंगे? क्या? लकी अली। 100 का लकी। मजा आ गया यार। हो गया? हंस हंस के बेहोश हो गए सारे। चलो अंदर, जूठे बर्तन और मैले कपड़े पड़े हैं, आओ जाके धोए। अरे यार, तुम तो रोमांटिक हो जा रही हो। चलिए सर, हम चलते हैं, थोड़े कपड़े धोने हैं हमें। चलिए प्रभु, प्रणाम। जी प्रणाम। अच्छा जी, प्रणाम। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ इस समय शिव सागर जी, जो प्रेम सागर जी के सुपुत्र हैं और स्वर्गीय रामानंद सागर साहब के पोते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। प्लीज सर आप भी मंच पे आइए। और रामानंद सागर साहब की जिंदगी के ऊपर, उनके काम के ऊपर एक जो बुक लिखी गई है, प्रेम सागर जी ने जो लिखी है, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, जो काम शिव सागर जी ने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सर उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं आप। 3 साल से हम लोग किताब लिख रहे हैं। मैंने रिसर्च की है किताब पे। अच्छा जी। और पापा ने लिखी है, तो बहुत सारी पुरानी फोटोज, उनके 3rd क्लास का पास जो पापा जी देवानंद के साथ शेयर करते थे। अच्छा जी। अपना बॉम्बे की ट्रेन से, तो वो सारी पुरानी चीज़ें, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा है किताब में। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है। थैंक यू सो मच सर, उसके लिए बुक भी ले आए बुक। सो ये बहुत ही खूबसूरत बुक जो है, जो रामानंद सागर साहब की जिंदगी के ऊपर है, उनका जो योगदान रहा है टीवी इंडस्ट्री में और फिल्मों में, बड़ी ही प्यारी बुक है। प्रेम जी, इसके बारे में और कुछ बताइए आप। अगर आप देखेंगे जी सर, तो इसके जो टाइटल है, एन एपिक लाइफ रामानंद सागर जी, फ्रॉम बरसात टू रामायण। वाओ। 1949 में पापा जी की सबसे पहली फिल्म बरसात थी। और मुझे याद है मलाड में एक तेरेसा विला था, उसके एटिक में बैठ के बरसात दिखा करते थे, उसकी स्क्रिप्ट। और मुझे ये भी याद है कि बरसात जब वो एटिक में लिख रहे थे, तो पृथ्वीराज जी के लिए पापा जी ने
प्लेस लिखे थे पृथ्वी थिएटर्स के लिए। तो राज कपूर जी ने पहले एक फिल्म बनाई थी अंदाज, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी जी। उसके बाद 2 फिल्में बनाई, आ और आग, पर वो चली नहीं। पर राज कपूर नरगिस की जो जोड़ी थी, जो हम कहते हैं ना कमर्शियल हिट जोड़ी, तो वो सर्च कर रहे थे कुछ ऐसी स्क्रिप्ट हो। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पृथ्वीराज, कहते एक ही आदमी है जो तुम्हें मतलब जिससे कहते हैं मोहब्बत, उसके पूरे 9 रसों की कहानी दे सकता है, वो है रामानंद सागर। वाह। तो जंगल था मलाड में, तो राज कपूर जी वो जंगल में से चल के आए और एटिक गए 2 माले पे एंड बरसात की स्क्रिप्ट सुनी। अगले दिन नरगिस को लेके आए, नरगिस रो पड़ी। वाह, क्या बात। बरसात मेड हिस्ट्री। उस टाइम 1 करोड़ 10 लाख कमाया, जो आज के 700 करोड़ हुए। क्या बात है। वाह। और इन पैसों से राज कपूर जी ने आर के स्टूडियो बनाया। तो संकल्प ये है कि ये सबको इंस्पायर करे, कि मतलब एक आदमी जिसने प्यून का काम किया, सड़क पे साबन बेचे, है ना, और जर्नलिस्ट बने एंड मुनीम का काम किया, वो आदमी एक दिन रामायण बना सकता। वाह। इस किताब की कमाई रामानंद सागर फाउंडेशन में जाएगी, जन कल्याण के लिए। थैंक यू सो मच प्रेम जी। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, और जो अभी प्रेम सर बता रहे थे, ये अभी छोटी छोटी झलकियां बता रहे थे। सो ये बुक पढ़ने के बाद जो हमारी जनरेशन होती है ना, बहुत बार हम लोग जल्दी गिव अप कर जाते हैं कि यार ये नहीं हो रहा तो शायद हमसे नहीं होगा, पर ये किताब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आप हमारे शो पे आए। नहीं, और थैंक यू सो मच कपिल जी सर। मैं और क्या ला सकता था तुम्हारे लिए। एक रामायण का ओरिजिनल डीवीडी सेट है। अरे वाह। सराउंड साउंड में। थैंक यू सर। 35 मिनट डीवीडी। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं दोबारा देखूंगा रामायण अब। शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे तमाम मेहमानों के लिए। मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज हम लोगों ने रामायण इतना देखा है, और मेरे ख्याल से शायद वही रामायण एक सीरियल है जो अब तक हमारी यादों में है, क्योंकि इतना लोकप्रिय और कुछ हुआ नहीं एक्चुअली, कभी नहीं। तो सर मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है, पहली आपको याद नहीं होगी। मतलब पहले वो इसलिए याद नहीं बिकॉज मैं 10-12 साल पहले की बात है, मैं तो सर को जानता ही हूँ बचपन से। तो वो जो एयरपोर्ट पे बस नहीं लेके जाते एयरक्राफ्ट तक, तो मैं बस में बैठा हुआ था, सडनली अरुण जी आए, तो मेरे मन में इतना प्रभाव, मैंने देखा प्रभु, मैं खड़ा ही हो गया। तो उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। बहुत लोगों के साथ नहीं होता था सर। और रामायण के बारे में क्या बताऊं, मेरी माँ सामने बैठी हुई है, मेरे नाना जी जो थे अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो क्या करते थे, हम जब गर्मियों की छुट्टियों में भी गए तो मेरी मासी या मेरी मामियाँ सबको बोलते थे दुपट्टा ही ले लो आप सर के ऊपर, रामायण शुरू हो रही है। सो बाकियों की तो हम लोग बातें सुनते थे कि ऐसा होता है, लेकिन मेरे घर में मैंने देखा है, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है सर। फल रखे हैं प्रभु, भोग लगा सकते हैं आप। सबरी होनी चाहिए चख के खिलाने के लिए। नहीं, हमारी जो माता शबरी वो किसी को देती नहीं, फल खुद ही खा जाती हैं। सर सबके मन में एक सवाल है कि रामायण इतना बड़ा हिट सीरियल हुआ, आप सब लोगों की कास्टिंग कैसे सौभाग्य हुआ आप सबका? इसकी कास्टिंग के पीछे तो बहुत सारे किस्से हैं कपिल जी। सागर साहब के कैंप में मैंने विक्रम और बेताल किया था जी। प्रेम सागर जी ने बनाया था। फिर मैंने एक फिल्म की जो आनंद सागर ने डायरेक्ट की थी, अच्छा जी। वो फिल्म की मैंने। तो मुझे अचानक एक दिन पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने वाले हैं। अच्छा जी। तो मेरे मन में न जाने क्यों ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का किरदार करना चाहिए। अच्छा जी। मैं उनके पास चला गया। अच्छा, अपनी कास्टिंग खुद ही की आपने? मैंने खुद ही कर ली थी अपनी कास्टिंग। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने उनसे कहा जी राम जी का रोल करना है मुझे, मैंने सुना रामायण बना रहे हैं आप। अच्छा जी। तो उन्होंने ना ऐसे छोटा चश्मा लगाते थे बिल्कुल। अच्छा जी। देखते बड़ा बड़ा थे। अच्छा। तो देख लिया उन्होंने, कहते हैं, मैंने कहा हाँ जी ठीक है, टाइम आएगा तो बताएंगे। सर टाइम आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। अच्छा जी। और आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तो सर बात आई गई हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन सागर साहब का फोन आया, तुम क्या कर रहे हो? मैं कहा सर कुछ नहीं कर रहा। तो बोले जरा आ जा। मैं घर चला गया सर उनके। तो फिर उन्होंने जो लाइन थी वो मुझे आज तक बहुत अच्छी तरह याद है। भाई अरुण, वो जो साड़ी सिलेक्शन कमेटी है, अच्छा जी,
वो डिसाइड की थी तेरे वर्गा राम ने मिलना। अच्छा, वाह। मैं कहा साहब पता नहीं ये तो क्या हुआ जाने। तो ये तो है मेरी कहानी। वाह। तो मुझे तब यही लगा कि भाई हर मोड़ पर इंसान की मर्जी तो नहीं चलती, बिल्कुल, उसकी जब चलती है ना बिल्कुल, तो किसी की नहीं चलती। क्या बात है। जैसे उन्होंने बताया, मैं भी विक्रम बेताल में काम कर रही थी उनके साथ, उनके बंगले में शूटिंग होती थी उस टाइम पे। अच्छा जी। तो एक दिन मैंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं एंड पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने पूछा कोई घर के कोई भाभी जी मस्ट हैव स्टार्टेड नर्सरी और कुछ चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऐसा दौर रहता था कि छोटे छोटे बच्चे को बुलाओ पढ़ाओ और समथिंग लाइक दैट। तो बोला नहीं नहीं, यहाँ तो रामायण की शूटिंग के लिए दे आर टेस्टिंग फॉर लव कुश। अच्छा, मैंने कहा राम सीता हो गए? नहीं, राम सीता नहीं हुए, लव कुश कर रहे वो लोग। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर अचानक पापा जी का एक बार फोन आया, कुड़ी तू भी आ जा, सीता के रोल के लिए टेस्टिंग कर लेते। अच्छा जी। मैंने कहा आपके सीरियल में विक्रम बेताल में काम कर रही हूँ, दादा दादी की कहानी में काम कर रही हूँ, एंड अभी भी यू वांट मी टू टेस्ट, एंड वो भी राजकुमारी में ही रहती हूँ मैं तो हमेशा, मुकुट वुकुट पहन के ही घूमते रहते थे हम लोग। तो आई सेड व्हाई? तो ही सिंह नहीं, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पे आए ना तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी कि भाई ये सीता है, वो जब चार बहनें चलेंगी ना तो ऑडियंस कहेंगे ये सीता है, मुझे वो चाहिए। मैंने कहा ओके फाइन। तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स 4-5 स्क्रीन टेस्ट हुए हैं। फाइनली आई गॉट टायर्ड, भाई लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो देन लास्ट स्क्रीन टेस्ट में ही सेइंग यस दिस इज माय सीता। क्या बात है। सो दिस वाज द स्टोरी। और सुनील सर आप? जैसे कि अरुण जी ने और दीपिका जी ने कहा कि विक्रम बेताल दादा दादी, मैंने भी विक्रम बेताल और दादा दादी किया था। अच्छा जी। प्रेम जी ने मुझे इंसिस्ट किया कि ऑडिशन देने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं था इंटरेस्टेड। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं ऑडिशन दे दो। मैंने कहा चलिए ठीक है ऑडिशन देता हूँ। ऑडिशन दे दिया, सिलेक्शन हुआ, पर मेरा सिलेक्शन हुआ था शत्रुघ्न के लिए। अच्छा जी। हाँ, लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था। अच्छा जी। लक्ष्मण एक बहुत अच्छे मेरे मित्र बन गए थे उन दिनों, शशिपुरी जी, वो कर रहे थे, पर उनका कोई वजह थी, आई डोंट नो, लाइक मैंने कभी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। मैं किसी और की शूटिंग कर रहा था, तो बाय चांस ही कहते हैं ना किस्मत कई बार बहुत बड़ी होती है, तो मैं क्रॉस किया रोड, तो सागर साहब वहाँ से निकले, गाड़ी रोकी, मुझे पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं शूटिंग कर रहा हूँ। कहते चल ऑफिस चल। मैंने कहा नहीं मैं शूटिंग कर रहा हूँ, फिर आता हूँ आपसे बाद में मिलता हूँ। मैं उस दिन गया नहीं, भूल गया, और उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे जी, तो लैंडलाइन, और मेरे पास में लैंडलाइन भी फ़ोन भी नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने किसी को घर पे भेजा मेरे कि भाई इसको बुलाओ। अच्छा। मैं गया वहाँ पे, तो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि तू लक्ष्मण कर। मैंने कहा लक्ष्मण तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर मैं क्यों लक्ष्मण करूँ? कहते नहीं नहीं मैं चाहता हूँ तू लक्ष्मण कर। मैंने शशिपुरी को फ़ोन किया, मैंने कहा देख भाई मुझे ऐसा ऐसा ऑफर किया है, पर यू आर डूइंग इट एंड यू आर फ्रेंड, एंड ये मेरी फ़र्ज़ बनता है, मेरा ड्यूटी बनती है कि आई शुड आस्क यू। जैसे देख मैं तो करने वाला नहीं हूँ, और किसी और को फाइनल करें, तेरी इच्छा है करने की तो कर ले। तो देन आई गॉट इनटू इट एंड टोल्ड सागर साहब कि हाँ ठीक है मैं लक्ष्मण का रोल करूँगा, और रेस्ट इज हिस्ट्री। क्या बात। अच्छा, मैंने जैसे पहले कहा ना कि लोग टीवी के आगे अगरबत्तियां जलाते थे, और लेकिन हम लोग तो ऐसे अफवाहें सुनते थे सर, अब सच्ची होंगी जाहिर सी बात है, कि जब आप लोग कहीं बाहर जाते थे तो लोग इनकी भी आरती करना शुरू कर देते थे। तो तब कभी ना कभी दिमाग में तो आता होगा कि अपुनीच भगवान है सर। क्या फील आता था सर उस समय आपके मन में? ये पहली बार मैंने सुना ये कि ये दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। कपिल जी अगर ये बात दिमाग में आ जाती ना जी, तो आज हम यहाँ नहीं होते, कहीं पूजा पाठ करवा रहे होते, कहीं सड़क पे घूम रहे होते फटे कपड़ों में। पर फिर भी सर लोग तो करते ही थे ये सब। हाँ, लोग करते थे, ये लोगों की श्रद्धा, ये उनकी भावना है, श्रद्धा है भगवान राम के प्रति। लेकिन जब एम्बैरेसिंग लगता था इनफैक्ट, लेकिन जब लोग आपको ऐसे देखते हैं, इस नजरिए से देखते हैं, तो आप पर कितनी पाबंदी लग जाती है ना कि अब मेरा जो बिहेवियर है इस दर्जे का होना चाहिए। हाँ, तो आपकी पर्सनल लाइफ या जो भी कुछ रिलेशनशिप्स एंड यू नो सो मेनी थिंग्स, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस, क्योंकि आपको जब आइडेंटिफाई करते हैं वो दीपिका बाद में आता है, इट इज ऑलवेज सीता जी, सो ऑलवेज। अभी जो आपने इमेज की बात की ना या पाबंदियों की बात की, उन दिनों मेरे पास कितने फोटोग्राफर्स आते थे कि सर कवर पेज पे एक फोटो चाहिए आपका, और मैगजीन ने ये कहा है कि पैसे जितने चाहे ले लेना, तू एक फोटो ला दे अरुण जी का,
हाथ में ग्लास चाहिए, चाहे ग्लास में विस्की हो या ना हो, पानी हो, वो भी चलेगा। ओह माय गॉड। मतलब ये हद थी पाबंदियों की। और मैंने वो फोटोग्राफ जब तक रामायण चली और जब तक ये सब हुआ, मैंने कभी उस तरह का फोटोग्राफ नहीं दिया। छोटा किस्सा आपको और बताता हूँ। अच्छा जी। मैं एक फिल्म कर रहा था साउथ में, बाइलिंगुअल फिल्म थी, अच्छा तमिल एंड तेलुगु, और मेरे साथ वहाँ की बहुत बड़ी स्टार थी उन दिनों, भानुप्रिया। अच्छा जी। तो वो लक्ष्मी का रोल कर रही थी, मैं बालाजी तिरुपति मद्रास में शूटिंग कर रहा था। सर उन दिनों में सिगरेट पीता था और अच्छा बहुत पीता था। तो लंच टाइम में मुझे नेचुरली सिगरेट की तलब हुई, तो स्टूडियो में जो पर्दा लगता है जिसपे सेट का वो बैकग्राउंड बना होता है, उसके पीछे कोने में अपनी कुर्सी डाल के मैं सिगरेट पी रहा था। अच्छा जी। इतने में एक जेंटलमैन वहां आए, ही लुक्ड एट मी। सर उन्होंने जो अपनी भाषा में जो अड़गम बड़गम जितना भी उन्होंने बोलना था वो सारा बोला, और वो मुझे भाषा न समझते हुए भी ये समझ में आ गया कि इन्होंने मन भर के मुझे गालियां दी हैं। तो मैंने उनको अंग्रेजी में कहा कि प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए। फिर मैंने किसी को बुलाया, भैया ये क्या बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मुझे गालियां दे रहे हैं। कहते हैं सर ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और अर्चना जी वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। क्या बात है। तो प्रोफेशनली भी बहुत फर्क पड़ा होगा ना, क्योंकि आप वो रोल्स नहीं ले सकते जो आप आमतौर पर यू मे हैव चोजन। इतना फर्क पड़ा था कपिल जी, बताऊं, मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा फिल्मी पार्टियां हुआ करती थी, बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। अच्छा जी। तो मैं जब रामायण पॉपुलर हो गई थी तो मैं एक पार्टी में गया, उसमें श्रीदेवी जी बैठी हुई थी। अच्छा जी। उसमें जया प्रदा जी बैठी हुई थी और मुझे देखा और उठकर खड़ी हो गई और नमस्ते कर दिया। दिस वॉज द इमेज। पर मैम ये आपको कब रियलाइज हुआ कि इतना पॉपुलर हो गया है रामायण? क्योंकि जब शूटिंग हुई, जाहिर सी बात है 1-2 वीक के बाद ही टेलीकास्ट शुरू हो गया होगा। हमको तो आई थिंक 2-3 महीने के बाद रियलाइज हुआ कि इतना मतलब फेमस हो गया। इंटरनेशनल लेवल के जर्नलिस्ट आते थे सेट्स के ऊपर, एंड देन हम लोग को इनविटेशन आने लगे मॉरिशस से। राजीव गांधी इनवाइटेड अस टू कम टू दिल्ली। तो तब पता चला, मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं हमको, क्या किया हम लोगों ने, क्योंकि 28 डेज हम लोग रामायण में उमरगांव में रहते थे, कुछ फ़ोन नहीं, कहीं नहीं। अगर फ़ोन करना है तो पोस्ट ऑफिस जाओ, वहाँ पे फ़ोन करो, वो भी शूटिंग के टाइमिंग्स बड़े ऑड हुआ करते थे। सो देयर वाज नो कम्युनिकेशन कि कोई ये कहेगा कि ओ माय गॉड आप लोग कुछ कमाल कर रहे हैं। सो दिस टुक अस 2-3 months एंड देन वी रियलाइज्ड, जब इनविटेशंस आए हम लोग जाने लगे। इनफैक्ट हम लोग दिल्ली गए थे फॉर राजीव गांधीज थिंग व्हेन ही वांटेड टू फेलिसिटेट अस। तो वहाँ पे एक स्टेडियम था, वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए। यस दैट्स राइट, यस। एंड मतलब बूढ़े लोग 80-90 ईयर्स ओल्ड सब ऐसे साष्टांग प्रणाम करे, हम लोग ऐसे चौंक रहे, उनको लग रहा है वाकई में राम सीता मतलब है, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। सो मतलब ये सब रियलाइजेशन 2-3 महीने के बाद हुई हमको, एंड देन वी रियलाइज ओ एक जिम्मेदारी है, साड़ी पहन के ही जाओ। यू नो यू कैन नॉट वेयर जीन्स, यू कैन नॉट वेयर ट्रैक पैंट्स, यू हैव टू फॉलो अ नॉर्म। इनफैक्ट वो आईपी स्टेडियम का किस्सा है कि वहाँ पे मालाएं डलती थी हमारे गले में, और इतनी मालाएं डलती थी हमारा चेहरा ही नजर नहीं आता था। और फिर बाद में उतरती थी, फिर डलना शुरू हो जाती थी। और कम से कम मेरे ख्याल से शायद हम तीनों के गले में इतनी मालाएं डली होंगी कि मालाएं के लिए एक ट्रक बुलाना पड़ा होगा ले जाने के लिए। कितना स्टारडम देखा आप लोगों ने, वाओ। तो सर कभी ऐसा हुआ जैसे लोग इतना क्रेजी थे उस रामायण के लिए और आपके किरदारों के लिए कि भीड़ इतनी आई और आप खुद ही परेशान हो गए हो? अर्चना जी आप यकीन नहीं करेंगे, एक इंसिडेंट था जब हम रामलीला ग्राउंड में गए थे वहाँ पे दिल्ली में एक फंक्शन के लिए। तो होता ना कि नया नया मुझे स्टारडम भी था, तो लोग हाथ बढ़ा रहे थे मिलाने के लिए। मैं भी हाथ बढ़ाने लगा, तो बढ़ाते बढ़ाते देखा थोड़ी देर में मेरा कुर्ता की पस्ती नहीं गायब थी। कुर्ता ही फाड़। उसके बाद मैंने कसम खाई, हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा। अरुण सर बहुत सारे लोग तो दशहरा पे भी आपके पास आते होंगे, सर रावण दहन करना आप ही करो। जी मैंने बहुत बार रावण दहन किया। आप गए करने? हाँ बिल्कुल किया। अभी भी जाते हैं? अभी भी मैं भी जाती हूँ, काफी जाती हूँ। अच्छा, इनफैक्ट 2 बार तो आई थिंक हम लोग साथ में गए हुए हैं। या अरुण सर जब आपके किरदार में देखते थे हम हमेशा स्माइल करते थे अरुण सर,
तो मैं कभी कभी सोचता था, मैं कभी लोग आते ना, प्रभु ये हो गया, फलाना ये हो गया, इतनी प्रॉब्लम आ गई, प्रभु आप ऐसे तो वो इतना अच्छा लगता था देख के, इतना सूदिंग लगता था। आपको एक बात बताऊं, आपने इस्माइल का जिक्र किया, इस्माइल के पीछे भी एक कहानी है। अच्छा जी। सागर साहब ने जब कह दिया कि हाँ ठीक है भाई तुम अब राम हो, ओके, तो मेकअप टेस्ट और ये सारा कुछ शुरू हुआ जी। तो सब देखा, फोटोग्राफ लिए, सब कुछ किया, पर इंसान नजर आता था, मैं भगवान नजर नहीं आ रहा था। अच्छा मेरे फेस में। तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो मुझे ब्रेक दिया था राजश्री पिक्चर्स ने। अच्छा जी। हाँ, बरजात्या जी ने। तो मुझे बरजात्या जी की एक बात याद आई, राजकुमार जी की, कि अरुण तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है अरुण जी, इसे कभी यूज कीजिएगा। अच्छा जी, वाह। तो मैंने वो स्माइल उसमें डाल दी। अच्छा। एंड दैट डिड इट, दैट वाज इट। क्या बात है सर। जैसे सर आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई हैं। हाँ। इंडोर स्टूडियोज हैं, एसी हैं, आप लोग आउटडोर में शूट करते होंगे, स्पेशली जब वो बड़े वाले सीन शूट करते हैं मैदान में, युद्ध का ये वो, तो कितनी सारी चीजें पहन के रखना, इतने सारे गहने, आभूषण, मुकुट, विग, तो कभी कभी खुजली होती है इंसान को। तो बहुत होती थी। तो उस समय मैं सोचता हूँ, क्या उस समय कभी ऐसे नहीं हुआ आपके दिमाग में कि यार तीर निकाल के ऐसे कर लूँ? नहीं, यही करना पड़ता था, और बाद में तो पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उनको देखते ही खुजली होने लगती थी। अच्छा, ऊपर से वैनिटी वैन्स भी नहीं होती थी ना? ना, कुछ भी नहीं। तो लंबा सीक्वेंस चल रहा है, कभी वॉशरूम जाना है, तो क्या करते थे सर फिर? जैसे मैनेज होता था वैसे ही करते थे सर। और आपने सभी इससे पहले कभी इतनी शुद्ध हिंदी बोली थी सर? अरुण जी तो बोलते रहे, मेरी निवान हिंदी रही है, मातृभाषा मेरी हिंदी है। अच्छा जी। और अच्छी है, तो मैं तो बोलता था। तो फिर जब दारा जी हनुमान जी का रोल करते थे, हाँ, तो उनका तो हिंदी के, क्योंकि पंजाबी आदमी जो होता है ना, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेंगे बाहर जाके, लेकिन हिंदी से हमारा थोड़ा। सर किसी को पहली बार पता लगा कि हनुमान जी पंजाबी थे। तारा जी ने जितनी भी हिंदी बोली वो सब पंजाबी में ही बोली। हाँ। उनका वो जो वानर का मुख था, आई थिंक ही गॉट अवे बिकॉज ऑफ दैट। और बड़े क्यूट लगते थे। वेरी क्यूट, वेरी फाइन जेंटलमैन, वेरी बहुत एब्सोल्युटली। यू कांट गेट अ बेटर हनुमान जी एक्चुअली। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आप शूटिंग कर रहे हैं सर, और दारा जी तो मतलब रुस्तमे हिंद कहा जाता है उनको, पहलवान, तो कभी कोई प्रॉब्लम आ गई हो शूटिंग पे चलते, या कुछ भी हो गया हो और दारा जी ने अपना बजरंगबली वाला रूप दिखाया हो? सर मेरे साथ एक किस्सा जरूर हुआ है उनका, पर शूटिंग पे नहीं हुआ है। अच्छा जी। कीनिया में हुआ है, नैरोबी में। अच्छा जी। दारा जी और मैं काफ़ी मतलब है कि मिलते जुलते रहे, और हम लोग साथ में घूमने भी गए, खाना खाने भी गए, ऐसे गए हैं। तो एक बार हमने कहा चलो दारा जी शॉपिंग करने चलते हैं। अच्छा जी। तो शॉपिंग करने गए तो हमें छोटे छोटे 2 ब्रीफकेस बड़े अच्छे लगे। अच्छा जी। तो एक दारा जी ने ले लिया, एक मैंने ले लिया ब्रीफकेस। तो दारा जी लंबे ऊंचे पूरे आदमी, वो बड़े बड़े कदम निकाल के आगे चले गए, मैं थोड़ा पीछे चल रहा था। तो वहाँ पे कोई चोर चक्का टाइप का आदमी है, उसने मेरा सूटकेस खींचा और भागा। अच्छा। तो मैंने कहा चोर चोर चोर। दारा जी ने उसको यूं पकड़ा, हवा में यूं पटका उसको। अच्छा, रामायण के हिसाब से तो जो भी लंका, रावण और जो लंका वासी हैं वो आपके दुश्मन थे सर। वैसे ये बच्चों का सवाल था, कुछ कह रहे थे, पूछना है कि जब ब्रेक होता था आप तब आपस में बातचीत करते थे, तब भी गुस्से में देखते रहते थे रावण को? रावण इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे। अच्छा। कि आप मत पूछिए, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। We always had a great time with him. अच्छा जी। Fine man, fine actor, very good human being. बहुत अच्छे। बड़ा उन्होंने भी कमाल का कैरेक्टर किया था, मतलब सर वैसा रावण दूसरा नहीं आया एक्चुअली। नहीं आएगा। तो सर जब इतने साथ काम करो, इतनी देर तक काम करो, और क्योंकि लंबे लंबे शूट चलते थे, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है, जब आप आपस में आप प्रैंक्स भी तो करते होंगे कि नहीं टाइम पास के लिए? बहुत किए हैं। बड़ा नेचुरल सा है वो बात तो। इनफैक्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना कि अरुण जी ऐसे प्रैंक्स भी करते होंगे ऐसे चेहरे के साथ अभी। अच्छा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, मतलब फॉरेन में भी जहाँ जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं, और रामायण को तो मतलब खैर आप सब जानते ही हैं पॉपुलैरिटी कैसी थी। मैं सोचता हूँ कितना मुश्किल होता है सर, आप तो वेकेशन पे भी नहीं जा सकते, वेकेशन पे गए आपका दिल करे बीच पे नहाने को। मैं बताता हूँ आपको, पीक पे थी रामायण और मैं अपनी फैमिली के साथ मॉरिशस चला गया। अच्छा जी।
मेरी पत्नी यहाँ बैठी हैं, गवाह हैं इस बात की, मेरी नमस्कार मैम, पत्नी बहुत और बहुत मेरा स्वागत है बेटा। जी आपका। हेलो। तो मॉरिशस हम लोग चले गए। मॉरिशस में हम लोग होटल से रोड क्रॉस कर रहे थे कि इतने में 2-3 गाड़ियों ने स्क्रीच करके ब्रेक मारा और लोग उसमें से उतरे और भागे मेरी तरफ, और मेरी पत्नी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अच्छा। मतलब मेरे पति ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। और सर वो आके 3 फीट दूर रुके और सड़क पर साष्टांग दंडवत। वाह। अब देख लो, पता भी है लोगों को कि ये एक्टर है, पर फिर भी। अब आप ये सोचिए जब ये हालत होगी तो वो बीच पे कैसे नहाने देंगे। श्री राम की कृपा है सर, ये श्री राम की कृपा है। अच्छा दीपिका जी, आप इतनी यंग थी जब आपने ये किरदार निभाया, तो कोई आपको हेलो हाय बोलता था तो आप भी रिप्लाई हेलो हाय करती थी कि आपका हाथ नहीं, उठ सब जाता पैर था? छूने ही आते थे। हेलो हाय कभी हुआ ही नहीं है, सीधा सीता जी, सीता माँ, सीधा पैर। तो कई आपसे बड़ी उम्र के लड़के भी आपको ऐसे कर देते होंगे? Everybody, मेरे से सब बड़े ही थे उस टाइम पे। हाँ। सब लोग आके पैर ही छूते थे, मतलब ये हाय हेलो हैंडशेक वाला तो कभी होता ही नहीं था। एक घटना बताता हूँ आपको बनारस की। अच्छा जी। बनारस में हमें बुलाया गया और बनारस में गंगा जो है वो एक मील का पार्ट होगा मेरा ख्याल गंगा का। तो मैं दीपिका जी और सुनील जी, हम लोगों को एक नाव में बिठाया गया, ड्रेस में थे हम लोग, और बनारस का जो घाट है अर्चना जी वो 10 किलोमीटर लंबा है और उस पर कम से कम 100-200 सीढ़ियाँ होती हैं। हाँ। तो हम लोग नाव में थे और बनारस के घाटों पर सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे थे, 1 इंच की भी जगह नहीं थी उस 10 किलोमीटर में। हर सीढ़ी पर लोग ही लोग। It was in black and white in the newspaper. 1 million people had gathered there to have a look at Ram, Sita and Lakshman. Yeah. क्या बात है यार। मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी रेगुलरली, शादी वादी हो गई थी उसके बाद, एंड वो स्कैन करते ना सिक्योरिटी जी। सो आपके तो 2 बेटे हैं। ऐसे नहीं 2 नहीं है, 2 बेटियां हैं। नहीं 2 बेटे हैं लवकुश। ऐसे नहीं 2 बेटी है। तो मतलब वो दूसरी को कह रही मजाक करे, अरे आई एम सेइंग नो भाई मेरी 2 बेटियां हैं। सो दे आर सो कन्विंस्ड कि भाई ये तो लवकुश ही है। एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन दे थॉट कि दिस इज माय हस्बैंड एंड दिस इज रियली माय देवर। So people were convinced.